समय मऊ जनपद के मोहम्मदपुर मठ पर आया हुआ हूँ। यहाँ पर कुछ ग्रामीण लोग मोहम्मदपुर मठ के गेट के सामने लोग बैठे हुए हैं। मैं इस मोहम्मदपुर मठ की कुछ विशेषताओं के बारे में जानना चाहूँगा कि वास्तव में इस मठ की क्या विशेषताएं थी, जिसकी 152 शाखाएँ ये लोग बता रहे हैं। तो कुछ खासियत क्या थी और यहाँ पर क्या यहाँ पर मोहम्मदपुर मठ के अंदर जो है कि क्या कुछ लोग देखे हैं, कुछ जानकारी इनके बाप दादाओं से, पूर्वजों से कुछ जानकारियाँ मिली होगी, तो इनके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। थोड़ा सा क्या नाम आपका है? जी, राकेश नाम है हमारा, ग्राम चोरपा कला, पोस्ट मठ मोहम्मदपुर, जिला मऊ। ये बताइए मोहम्मदपुर मठ के बारे में क्या जानकारी आपको है? मठ मोहम्मदपुर मठ का महादेवानंद जी मालिक थे, 52 बीघा के काश्तकार थे और यहाँ पे अगल बगल के गाँव को बहुत बसाए उन्होंने, लेकिन बहुत बेच भी दिए। और यहाँ की विशेषता ये है कि उनके कुएं में कम से कम 25 मछलियाँ थी और उन मछलियों के नाक में नथुनी था। नथुनी किसका था? नथुनी मतलब सोने का नथुनी था। मछलियों को नथुनी पहनाया गया था? हाँ, पहनाया गया था और सोने का नथुनी था, कम से कम एक भर, डेढ़ भर का। और आज भी वो कुआं है, उसको ऊपर से खाली ढक दिया गया है। मछलियाँ क्या मालूम हैं कि नहीं हैं, लेकिन मछलियाँ थी यहाँ पे। और यहीं पे बगल में हमारा, दिखाइएगा। हाँ, बगल में हमारा श्री सुखनंदनपुरी इंटर कॉलेज संस्कृत पाठशाला था, पहले चलता था, आज भी यहाँ नहीं चलता है। बगल में सुखनंदनपुरी के नाम से इंटर कॉलेज खुल गया है, वो चलता है। यहाँ पे भी हम लोग यही चाहते हैं, हमारे मठ मोहम्मदपुर ग्राम सभा के सभी सम्मानित व्यक्ति ग्रामीण चाहते हैं कि यहाँ पे वो संस्कृत पाठशाला चले और लोगों का आगे विकास हो, रोड नारी रास्ता पे बात हो। हाँ, ये अध्यापक लोग नहीं आते हैं क्या यहाँ? अध्यापक लोग को जब आते हैं लोग 15-20 दिन पे आते हैं। स्कूल चलता नहीं है, कभी वो लोग आते हाजिरी अपना पूरा करके अपना स्कूल से चले जाते हैं लोग और पैसा पेमेंट अपना ले लेते हैं, लेकिन स्कूल यहाँ पे चलता नहीं है। ग्रामीणों को बहुत तकलीफ़ होती है। हम तो यही चाहेंगे भाई कि स्कूल चले, संस्कृत पाठशाला जो हम लोगों का पूर्वजों का बनाया हुआ चीज़ है वो चले, मार्केट में आए, नेट पे जाए और दूरदर्शी परिणाम इसका निकले। तो देख रहे हैं साथियों, यहाँ पर मोहम्मदपुर मठ पर मैं स्थित हूँ और यहाँ पर जो है कि ये बता रहे हैं कि जब सुखनंदनपुरी थे तो उस समय संस्कृत पाठशाला इंटर कॉलेज यहाँ पर खुला था और उनके ज़माने में यह संस्कृत पाठशाला चलता था, लोगों को यहाँ पर शिक्षा मिलती थी, बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर थी। लेकिन उनके जाने के बाद जो है कि यहाँ की स्थिति धीरे धीरे चरमरा गई और आज के डेट में ये बता रहे हैं कि कोई अध्यापक यहाँ आता भी नहीं है। 15 दिन पर 20 दिन पर कोई अध्यापक आता होगा, सिर्फ कागज़ों में पढ़ाई होती है, सिर्फ तनख्वाह लोग लेते हैं। इस ढंग से यह व्यवस्था दुर्व्यवस्था जो है मोहम्मदपुर मठ पर देखने को मिलती है। एक समय था कि ये बता रहे हैं कि मोहम्मदपुर मठ के अंदर एक कुएं में जो है कि 17 या 20 मछलियाँ उसमें हैं, जिनको सोने की नथुनी पहनाया गया था। क्या शौक, क्या श्रृंगार था उस समय की, क्या भव्यता इस मंदिर की रही होगी कि उस मठ की, उस समय के मठाधीशों का क्या रुतबा उसमें रहा होगा कि इंटर कॉलेज चलाए, यहाँ पर तमाम तरह की व्यवस्थाएं किए, लोगों को बसाने का काम किए। चारों तरफ इनकी ज़मीनें जो थी उनको गांव को, लोगों को दे करके उनको बसाने का काम किए। तमाम रमणी का स्थान है और यह सारी व्यवस्थाएं थी, लेकिन आज यह व्यवस्था धीरे धीरे दुर्व्यवस्था में बदल रही है। प्रशासन भी इस पर ध्यान दे। मैं जोगी जी, माननीय मुख्यमंत्री जोगी जी से मैं अनुरोध मैं करता हूँ कि अगर मेरी वीडियो को आप देखें तो इस मोहम्मदपुर मठ की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दें कि यहाँ पर संस्कृत पाठशाला जो पहले का था वो आज के दशा में वो जीर्ण शीर्ण की अवस्था में जा रहा है। वहाँ पर अध्यापक भी नहीं आते हैं, पठन भी नहीं चलता है, सिर्फ सरकारी धन का वहाँ दुरुपयोग होता है। यहाँ गांव के लोग बता रहे हैं, इस पर ध्यान दिया जाए, यहाँ के लोगों को शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो। और इस मठ के लिए जो है कि आप जीर्णोद्धार करने के लिए भी यहाँ पर कुछ पर्यटक स्थल आप बनावें, चूँकि ये ऐतिहासिक चीज़ें हैं। जैसे हर जगह पर पर्यटक स्थल बनता है उस तरीके से मोहम्मदपुर मठ का भी जीर्णोद्धार करके यहाँ पर्यटक स्थल बने, लोग आवें, यहाँ देखें, इसकी भव्यता को देखें। ये एक धरोहर चीज़ें जो पौराणिक चीज़ें हमारी हैं, इसकी विरासत ये कायम रहे, ऐसा इस पर प्रयास एक आप भी करने का कष्ट करें। मैं जोगी जी से भी अनुरोध कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।